वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसम् उद्धृत्य कृपया देवी इदेहि चरणाम्बुजम्। महामाया महादेवी दिव्यज्ञानस्वरूपिणी सरस्वतीं जगन्मातरं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीद्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय शंखोद्धारविराजिने पूर्णपुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी सनातनी भाई बहनों को, सर्व हरि भक्तों को रसिक महाराज का सादर नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता जी, जय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महादेव। मैं कन्या मोम्बासा माजा समाज हिंगला शक्तिपीठ से रसिक महाराज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अभी पूर्ण भक्ति भाव से पुरुषोत्तम मास चल रहा है और कई मित्रों का फ़ोन आता है जो वीडियो हर रोज़ के लिए पोस्ट होता है यहाँ से, हर रोज़ की कथा का। तो कई जिज्ञासुओं का फ़ोन आता है, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी वीडियो में हमने सुना है कि अधिक मास भगवान विष्णु यानी कि नारायण के शरण में गया तो नारायण उनको अपने साथ गोलोक में क्यों ले गया भगवान कृष्ण के पास? क्या नारायण उसका दुख दूर नहीं कर सकते थे? तो उसका थोड़ा हमें चिंतन चाहिए। बोला कुछ न कुछ तो कारण होगा ही। सर्वत्र समर्थ श्री हरि है, भगवान कृष्ण उसका पूर्ण अवतार है। तो उसके बारे में मेरा बॉम्बे से भी एक फ्रेंड है, उसका फ़ोन आया, तो यहाँ का भी एक फ्रेंड ने बताया। मैंने बोला देखो ये प्रश्न मेरे पास आ चुका है, तो मेरा चिंतन है, लेकिन अभी तो क्या एक वीक की देरी है, तो प्रकट करके अभी तो 2.5 साल के बाद ही काम आएगा। बोला नहीं महाराज जी, आपने पहले भी बताया कि 1 दिन 3 दिन 5 दिन जितना भी अगर कोई भक्त को ऐसा लग गया तो भगवान की आराधना की तो हमें तो उंगली निर्देश का पुण्य मिलेगा ही। और भगवत कृपा से वीडियो से हम हमारे हाथों से पीठ नहीं थपथा पाते हैं, लेकिन कई लोगों ने विष्णु सहस्त्र का पाठ शुरू कर दिया, भगवान नारायण का अर्चन पूजन चालू कर दिया। बड़ी बात है। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या करें, लोगों का इतना आग्रह है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरा जो चिंतन है वो। देखिए आपको पूरी तरह समझ में आए इसलिए मैंने प्लान बनाया है। पूर्ण पुरुषोत्तम मास की शुरुआत जो है 32 माह 16 दिन और 8 घड़ी के बाद वो शुरू होता है। तो हम अंकों की दृष्टि से देखें तो 32 + 16 16 + 8 यानी कि 56 का अंक मिल रहा है। भगवान कृष्ण 56 कोटि यादों में श्रेष्ठ थे, 56 भोग खाने वाला था और 56 सीढ़ी जिसका मंदिर में है वो भगवान श्री कृष्ण पहला। उसमें से एक बात करके अब प्लस करें 32 + 16 यानी 48 39 यानी यदु जो यदुवंश कहलाता है, वो यदु की 39वीं पीढ़ी पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और अब लग गए 32, 16 को भी निकाल दिया, 32 आया। 32 लक्षण वाले पुरुष थे वो। और वापिस यहाँ से लेंगे 8 से, तो 8 यानी कि अष्टम अवतार था, अष्टम गर्भ था, अष्टमी का जन्म था भगवान का, अष्ट सखा था उसका, अष्ट सखी थी, अष्ट निकुंज थे, अष्ट पत्राणी थी जिनकी वो भगवान कृष्ण। और 16 को ले ले तो 16 कला संपूर्ण ऐसा भगवान जो अवतारी है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो ये नंबरोलॉजी कहो या भावात्मक बोलो, लेकिन नंबर ये आंकड़ा बताता है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है।
तो 32 माह 16 दिन और 8 घटी पे जिसका मास प्राप्त होता है, भगवान पुरुषोत्तम ने यानी कि कृष्ण ही अधिक मास को अपना नाम दिया है। उसकी मर्जी से ही ऐसा हुआ है, ऐसा लग रहा है। भगवान नारायण ने भगवान कृष्ण की मर्जी जान ली। और भगवान कृष्ण जब आए थे तो पूर्णावतार के रूप में आए थे। तब गीता में उसने वचन दिए हैं सब, किसी को सायुज्य का दान दिया, सारूप का दान दिया, सानिध्य का दान दिया, यहाँ सर्व सामर्थ्य का दान अधिक मास को दिया और अपना नाम दे दिया। इसीलिए भगवान कृष्ण के पास ले गए होंगे। दूसरी बात, ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी है और ये सूर्य है। हम मानते हैं कि पृथ्वी घूमती है अपनी धरी पे और उसमें 12 राशि है। उसका अक्षांश रेखांश अनुसार 12 जो राशि है, उस राशि में से एक राशि में सूर्य को 1 महीना लगता है, 1 माह लगता है भ्रमण कक्षा। तो पूरा एक चक्कर लगाने में 1 साल हो जाता है 12 राशि में। दूसरी बार चक्कर लगाते हैं, तीसरी बार का चक्कर जो लगाते भ्रमण करते हैं, तभी 8 माह के बाद 16 दिन के बाद 8 घड़ी के बाद वहाँ रुक जाता है, वो राशि परिवर्तन नहीं करता है। तो हम नॉर्मल सेंस से सोचे, जो चक्कर से चलती हुई चीज़ है, हमारा मशीनरी भी है, अभी भी कोई भी सामग्री मशीनरी यांत्रिक लेते हैं तो साल या 2 साल की वारंटी आती है। तो उसको रिपेयरिंग का समय होता है, उसको रिपेयर करना पड़ता है, कंटिन्यूस चलता है, वो चक्र को रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ मेरा सोच यानी कि मेरा चिंतन ये है कि पृथ्वी का जो चक्कर काटते काटते 2 साल 8 माह तक चला गया, बाद पृथ्वी में कुछ प्रॉब्लम आया जिसके लिए वो इतनी घूमी नहीं, तो भ्रमण करने चाहिए, इसलिए सूर्य दूसरी राशि में बदले नहीं। और क्या प्रॉब्लम आया, तो जहाँ जहाँ जब तक तिथियाँ कटती थी या वृद्धि तिथि या क्षय तिथि आती थी और ग्रहण जब आते थे, तब पृथ्वी का घर्षण होता है, उसका जो डस्ट होता है जिसे मल बोला जाता है, और डस्ट आता है कहाँ पे, ऊपर से पृथ्वी के ऊपर। तो यहाँ आकर के क्या होता है कि हमारी जिस प्रकृति है, मानव जात और प्रकृति जीव जंतु के सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव में से मुक्त यानी कि नेगेटिविटीज हवा में हो जाती है। जैसे वायरस हो गया, ठीक है, कोरोना को जैसी वायरस तो 100 साल में एक बार, लेकिन छोटे छोटे वायरस तो आपको बीमार पड़ दे, यानी कि प्रकृति बिगड़ती है, उसका स्वभाव बदल जाता है, तो नेगेटिविटीज से होता है। तो अब हम वो बताने जा रहा है, अभी प्रकृति में अब रुकावट आ गई है, उसका मूल स्वभाव छोड़ देंगी क्योंकि नेगेटिविटीज का प्रभाव हो गया। उस नेगेटिव के प्रभाव से कहाँ से बचा जा सकता। स्वामी विवेकानंद को किसी ने प्रश्न किया था कि अगर हम ध्यान में बैठे और नेगेटिव थिंकिंग ही होता रहे, कुछ पॉजिटिव होवे ही नहीं, और ऐसे ही नेगेटिव विचार आते रहते हैं, तो क्या करें। स्वामी जी ने कहा था, जितना नेगेटिव आए उसके डबल पॉजिटिव थिंकिंग करो। तो क्या करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे, हमारा मन तो कहीं स्टेबल होना चाहिए। तो मंत्र शक्ति बताई है, जाप करो, भले ही खराब बुरा या नेगेटिव थॉट आते रहे, लेकिन जाप करते रहो, जाप करते रहो, जाप करते रहो। इतना बड़ा, इतना जास्ती जाप करो कि जाप का प्रभाव बढ़ जाए, आपकी ओरा चेंज हो जाए, आपकी जगह चेंज हो जाए, तभी नेगेटिव जाएंगी। उसकी बड़ी लाइन है, उसको छोटा नहीं करना, हमारी लाइन को बड़ा बनाना है। नेगेटिव तो हम कैसे हटा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव का ऐसा वाइब्रेशन बढ़ाओ कि नेगेटिव का कुछ ना हो सकता, कुछ कर ही ना सके हमें। भगवान ने यहाँ पुरुषोत्तम मास में। और दूसरी बात, कि शनि 2.5 साल चलता है, ढैया बोलते हैं शनि की, ढैया पनौती 7.5 पनौती। तो शनि और भगवान कर्म पथदर्शक है, कैसा कैसा कौन सा कर्म करना चाहिए जीवात्मा हो, और शनि उस कर्म फल का दाता है। इसलिए भगवान ने बोला है, मुझसे मत डरो, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा। वो शनि देवता क्या है, कर्म फल दाता है। तो जिसके शनि का जो ढैया आते हैं, 7.5 पनौती आती है, और हमने तो ऐसा देखा है, नास्तिक में नास्तिक
साढ़े साथी के चक्कर में आ जाने के बाद इतना आस्तिक हो जाते, पत्थर इतना देव पूजने लगता। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्यारे हैं, बहुत दयालु है। उसने बोला शनि का समय है 30 मास, यानी कि 2.5 साल के बाद शनि चेंज होता है, तो भगवान आता है 32 मास के बाद, 32 मास और 16 दिन। तो भगवान ने ये ऑफरिंग मंथ है उसका। बताया जाता है शास्त्र में कि इस मंथ में किया हुआ कर्म, जप, तप, दान, यज्ञ, अनुष्ठान, आराधना, उपासना, साधना, ये सब दूसरे माह में करने से 16 गुना जास्ती है। इस माह का फल जो है उसका 16वां भाग भी दूसरे मास में किए गए व्रत, जप, नियम, अनुष्ठान, साधना, आराधना, उपासना में से नहीं मिलता है। तो ये ऑफरिंग है भगवान की अपने भक्तों के ऊपर, अपने जीवों के ऊपर, क्योंकि उसने वो बंधे हैं, भगवान कृष्ण बंधे हैं शास्त्र में, गीता जी में, यो यथामम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जैसा भाव से भजोगे ऐसा भाव से मैं हाजिर रहूँगा। यह ममेवांशो जीव लोग के जीव भूत सनातन, हर एक जीव मेरा ही अंश है। तो अपने अंश को, अपने भक्त को कैसे दुखी देख सकते हैं भगवान। और पत्रम पुष्पम फलम तो युमे भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे पत्र, पुष्प और फल कुछ भी देगा मैं उसको दूंगा। तो इस मास में उसने ऑफर रखी है, थोड़ा करोगे तो भी बढ़िया फल देंगे। और ये पुरुषोत्तम माह की कथा में पांडवों को बोला है कि आपका राजपाट चला गया, लेकिन 3 मास के बाद जो आने वाला पुरुषोत्तम मास है उसका आप लोग व्रत करें, आपको आपका राज्य वापस मिल जाएगा। और ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है वो कृष्ण है, क्योंकि अपना अवतार में उसने पूर्ण पुरुषोत्तम का काम करना पड़ा है और जगत को दिशा बतानी पड़ी है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसने साफ साफ बताया छल छिद्र कपट मोह नहीं भावा, छल छिद्र और कपट वाले मेरे सामने मत आए। लेकिन भगवान कृष्ण तो बोला पापी में पापी, अधम अधम, अगर मेरे शरण में आ जाएगा तो मैं स्वीकार करूँगा। वो भी एक कारण है। और शनि की 7.5 से बचना है तो भगवान कृष्ण का इस पुरुषोत्तम मास में, अगर वैसे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, फिर भी हमें परोपकारार्थ भी करना पड़े, हमारा तो कल्याण ही है। और दूसरी बात, ऐसी कथाओं से हमें श्रद्धा बैठती है। जब श्रद्धा बैठती है तो क्या होता है, कर्म करने का यत्न करते हम कि यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें, तीर्थ में जाए है, तो श्रद्धा से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और कर्म करने से भाव प्रकट होता है और वो शुद्ध भाव से शुद्ध भक्ति मिलती है और शुद्ध भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम मिलता है, शुद्ध फल मिलता है हमें। उससे ज़्यादा क्या चाहिए दोस्तों। तो ये मेरा चिंतन था। तो पूर्ण पुरुषोत्तम क्या है, क्यों भगवान नारायण पुरुषोत्तम के पास, क्योंकि भगवान वचनबद्ध है। भागवत जी में, गीता जी में देखे भगवान हमने हमारा उसका अंतरंगी प्रेमी भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है कृष्ण। तो वो अपने भक्तों के ऊपर दया करके, करुणा करके, करुणा निधान ने पुरुषोत्तम माह में ये ऑफर दे दी है। अगर दिया जलाओगे तो ऐसा होगा, वो करेगा तो ऐसा होगा। क्योंकि नेगेटिविटीज़ को हटाने के लिए इसी कथा के माध्यम से ऐसा नियमों बहुत लंबे समय तक चले, इसलिए इसी कथा लिखी जाती है। मित्रों, अभी भी आपके पास 1 वीक का समय है, उसमें एकादशी भी आने वाले हैं, अमावस भी आने वाले हैं, पंचरात्रि भी आ सकती है, उसमें आ जाती है, त्रिरात्रि व्रत भी आता है। और गीता में वो भी बताया कि करने लायक क्या है, यज्ञ, दान और तप, तो तीनों चीज़ करने लायक है मनुष्य। तो यज्ञ का मतलब क्या है, कि हवन करेंगे तो भी होगा, उसका भी बताया निचोड़ की यज्ञानम जप यज्ञोस्मि, जब वो मेरा यज्ञ है, जब करें आप, दान करें। ऐसा थोड़ा है सीधा का ही दान होता है, किसी को विद्या दान दे दो, किसी की फीस भर दो, किसी को अन्न का दान दे दो, कहने का मतलब ज़रूरतमंदों को दो। भगवान ईश्वर की कृपा है तो उसका साथ उसके काम में
हम भी सहायक होवे, क्योंकि वो हमारे सहायक है। हम उसका काम में सहायता क्यों न करें, क्यों न कर्म करें। तप, वाणी का तप है मौन है। वाणी का शारीरिक तप है कि फास्टिंग, उपवास। ऐसा तप कुछ भी, कोई भी तप करे, लेकिन कुछ तो करे ही कि हम निडर बन जाए, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी आवाज़ लगा है कि इसमें जो कुछ करेगा वो उसका पाप में से निष्पाप हो जाएगा। ये करना आवश्यक है, करना जरूरी है, करना ही चाहिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे। आप जब नहीं करते हो तो करोगे, तो अपने मित्रों में तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आपको भी अंगुली निर्देश का फल जरूर मिलेगा। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम किसी का बार न रखे मुरारी, दे व्याज सहित बनवारी, उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखे और उसके लिए कुछ न कुछ करे। सबको जय पुरुषोत्तम भगवान।